गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एमएससी प्री फिजिक्स क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर हम यूनिट नंबर सेकंड को पढ़ेंगे और सेकंड के अंदर हमारे पास जो नेम है उसका कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन, और आज का जो टॉपिक रहेगा वो भी हमारे पास क्या है, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन ही। तो आज हम कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन को डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले हमने पॉइंट ट्रांसफॉर्मेशन को पढ़ा था, और पॉइंट ट्रांसफॉर्मेशन में हमने डेफिनेशन देखी थी कि हमारे पास कोई भी पॉइंट है उसको हम एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में किस तरह से ट्रांसफॉर्म करते हैं, उसको हम बोलते हैं पॉइंट ट्रांसफॉर्मेशन। उसके बाद हमने पहले तो सिंपल ही हमने ट्रांसफॉर्मेशन की बात की थी। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है कि जब हमारे पास दो फ्रेम में होते हैं तो एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में और दूसरे फ्रेम से पहले फ्रेम में जो इक्वेशंस होंगी उनको हम ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, और जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसको हम ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं, सिंपल। और जो पॉइंट ट्रांसफॉर्मेशन है उसमें हमने ये देखा था कि कोई भी पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास कितने हैं, क्यूजे और टी है। ये हमारे पास न्यू कोऑर्डिनेट्स हैं, ये हमारे पास ओल्ड कोऑर्डिनेट्स हैं, और इसमें हमारे पास जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ उसको हम पॉइंट ट्रांसफॉर्मेशन बोल रहे हैं। तो जब पॉइंट ट्रांसफॉर्मेशन आपको समझ में आता है तो आपको कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन भी समझ में आएगा, ठीक है। तो कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन की बात करेंगे। इसकी सिंपल सी हमारे पास डेफिनेशन है। जो डेफिनेशन ट्रांसफॉर्मेशन की होती है उसके साथ हम कैनोनिकल लगाना चाहेंगे, और कैनोनिकल का मतलब होता है कि हम एक पुराने कोऑर्डिनेट सिस्टम से एक नए कोऑर्डिनेट सिस्टम में या नए कोऑर्डिनेट सिस्टम से पुराने कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाने को हम बोलते हैं कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। तो देखिएगा, मैं आपको पहले डेफिनेशन लिखा देता हूं। द रिलेशन बिटवीन कैन old set qj pj and t and new set, अभी मैं आपको सारा समझाऊंगा। न्यू सेट कैपिटल qj कैपिटल pj एंड t। इसको देखो मैंने स्मॉल लिखा है यहाँ पर ना। कोऑर्डिनेट्स आर कॉल्ड canonical transformation। अब इसको समझेंगे आपके पास। देखो, ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में हम पढ़ते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन में हमारे पास क्या होता है, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान लीजिए कि ये एस है और दूसरा हमारे पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस डैश है। तो हम इस फ्रेम से इस फ्रेम में क्या करते हैं, रिलेशन निकालते हैं, या फिर इस फ्रेम से इस फ्रेम में क्या निकालते हैं, रिलेशन, जिसको हम बोलते हैं सिंपली ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा सा परिवर्तन कर रहे हैं। एक तो यहाँ पर हम जो कोऑर्डिनेट्स लेंगे वो जनरल फॉर्म में लेंगे। वो जनरल फॉर्म में लेंगे, ना कि कोई पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम जैसे कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, पोलर कोऑर्डिनेट्स, इस तरह का कोई सिस्टम नहीं लेना। तो यहाँ पर हम ये मान के चलेंगे कि जो हमारे पास जो पहला जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है या जो पहला हमारे पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसके अंदर किसी पॉइंट के या किसी जो घटना घटित होती है उसके कोऑर्डिनेट जो हैं वो हमारे पास स्मॉल क्यूजे और स्मॉल पीजे और टी है। जहाँ पर हमारे पास क्यूजे तो उस घटना की स्थिति रहेगी, पीजे जो है उस घटना पर जो हुआ है उसका मोमेंटम रहेगा, और जो टी है उसका समय रहेगा कि वो घटना किस समय पर घटित हुई है। ओके, अब हम जो दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देख रहे हैं उस फ्रेम को हम न्यू फ्रेम मांगेंगे, और न्यू फ्रेम के अंदर आप जब भी आप ले रहे हो कोऑर्डिनेट सिस्टम को, उसको अंदर आप कैपिटल लेंगे, सब चीज़ों क्या लेंगे, कैपिटल। लेकिन टाइम ध्यान रखना, स्मॉल में लिखा जाएगा दोनों के अंदर। टाइम किस में लिखा जाएगा, स्मॉल में। केवल पोजीशन और मोमेंटम को आपको छोटा बड़ा करना है। तो ये ध्यान रखेंगे, जब ओल्ड होगा, ओल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम रहेगा तो उसमें हम ये स्मॉल के अंदर लिखेंगे, स्मॉल लेटर के अंदर, है ना। और जब ये बड़ा रहता है यानी कि ये न्यू सिस्टम रहता है तो हम इसमें बड़े करके लिखते हैं इनको सबको, ये ध्यान रखें। और इन दोनों कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर जो रिलेशन होता है या जो रिलेशन निकाला जाता है उस रिलेशन को हम बोलते हैं कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक। फॉर एग्जाम्पल, यदि हमारे पास कैपिटल क्यूजे पीजे कैनोनिकल है, आप लिखोगे इफ कैपिटल क्यूजे एंड कैपिटल पीजे आर कैनोनिकल। तो हम लिखेंगे, देखो ये और ये कैनोनिकल है,
ठीक है ना। तो कैनोनिकल होंगे तो कैपिटल क्यूजे को हम लिखेंगे कि कैपिटल जो क्यूजे है वो स्मॉल या फिर न्यू जो सिस्टम, सॉरी ओल्ड जो सिस्टम था उसका फंक्शन होना चाहिए। और ओल्ड सिस्टम में अपन क्या लिखते हैं, ओल्ड सिस्टम में अपन लिखते हैं स्मॉल पी क्यूजे, स्मॉल पीजे और टी। और यदि पीजे भी हमारे पास जो कैपिटल पीजे है वो भी यदि हमारे पास कैनोनिकल है तो वो भी किसका फंक्शन होना चाहिए, ओल्ड कोऑर्डिनेट्स का। तो हम लिखेंगे स्मॉल क्यूजे, स्मॉल पीजे एंड टी, इस तरह से। और इस तरह का जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसको हम बोल रहे हैं कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। और यहाँ पर ये हमारे पास ओल्ड कोऑर्डिनेट्स रहेंगे, ये हमारे पास न्यू कोऑर्डिनेट्स रहेंगे। टी के अंदर कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। टी को आप नहीं लिखोगे टी बराबर टी फंक्शन ऑफ क्यूजे पीजे टी, ऐसा नहीं होता। समय किसी का फंक्शन नहीं होता, बिकॉज वो एक स्पेशल और एक अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, उसमें हम किसी का फंक्शन नहीं मान सकते। अब हम इसमें कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस निकालेंगे। हम कैसे पता लगा सकते हैं कि ये ट्रांसफॉर्मेशन कैनोनिकल है या कैनोनिकल नहीं है। तो देखिए, हम बात करते हैं सबसे पहले हैमिल्टोनियन इक्वेशंस की। हम लिखना चाहेंगे हैमिल्टोनियन इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ओल्ड सेट। द हैमिल्टोनियन इक्वेशन in the form of old set canonical, या ओल्ड सेट लिख लीजिए, कैनोनिकल को रहने दीजिए। यदि ओल्ड सेट के अंदर ये हैमिल्टोनियन कैनोनिकल इक्वेशन की बात करें तो हमारे पास रहेगा स्मॉल क्यू जे डॉट इज इक्वल टू, ये रहता है डेल्टा एच अपॉन डेल पी जे, स्मॉल पी जे। और जो स्मॉल पी जे की जो वैल्यू रहेगी डॉट की, वो हमारे पास रहेगी माइनस का डेल एच अपॉन डेल क्यू जे। आप इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। जैसे कि हमारे पास ओल्ड कोऑर्डिनेट्स के अंदर हैमिल्टोनियन इक्वेशन है, उसी प्रकार न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी क्या रहेगा, हैमिल्टोनियन कैनोनिकल इक्वेशंस रहेंगी। फिर से लिखेंगे, नाउ हैमिल्टोनियन इक्वेशन इन न्यू सेट या न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम या न्यू सेट, जैसे भी लिखना चाहो आप। तो इसमें आप लिखोगे कैपिटल क्यूजे डॉट, इक्वेशन तो वही रहेंगी डेल्टा एच, लेकिन हम यहाँ पर एच की जगह के का इस्तेमाल करते हैं। अभी बताता हूँ के क्यों लिया। और डेल्टा कैपिटल पीजे, और इसी प्रकार कैपिटल पीजे जो डॉट होगा वो रहेगा माइनस का डेल के अपॉन डेल कैपिटल क्यूजे। और इसको आप देखें इक्वेशन नंबर 2। देखो ओल्ड कोऑर्डिनेट्स, ये हमारे पास क्या है, हैमिल्टोनियन इन ओल्ड सेट या ओल्ड कोऑर्डिनेट्स बोल सकते हैं। और जो के होगा वो भी हमारे पास हैमिल्टोनियन ही है, लेकिन किसमें, न्यू सेट के अंदर। तो जब हमने सब चीज़ों को बदला है तो हमने हैमिल्टोनियन को बदल दिया। तो हम मान के चलेंगे कि हैमिल्टोनियन जो है एच, वो जब दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में या उसका ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं तो वो बदल रहा है। बदलने का मतलब है कि उसकी वैल्यू बदल रही है, और वैल्यू बदलेगी तो हम उसका रिप्रेजेंटेशन भी बदल रहे हैं। तो हमने उसका रिप्रेजेंटेशन कर लिया है इस कैपिटल के से, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो वेयर के इज द फंक्शन ऑफ, वेयर के is the function of कैपिटल QJ, कैपिटल PJ एंड T। क्योंकि ये जो स्मॉल जो K था वो न्यू सेट के अंदर है, तो न्यू सेट का ही क्या रहेगा, फंक्शन रहेगा। दैट इज, यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, K इज द फंक्शन ऑफ कैपिटल QJ, कैपिटल PJ एंड T। ओके, इज द and is दानी a substitute for the Hamiltonian
एच ऑफ ओल्ड सेट in new set of coordinates. अब देखिए यहाँ पर जो k है वो हमारे पास किसका फंक्शन रहेगा, न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम करेगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि k, qj, pj और t एंड ej सब्स्टिट्यूट फॉर द हैमिल्टोनियन h एंड द ओल्ड सेट इन द न्यू सेट ऑफ द कोऑर्डिनेट्स। तो हम इसको जब रखेंगे जैसे कि हमारे पास हैमिल्टोनियन एच ओल्ड सेट के अंदर होता है, सेम हमारे पास ये न्यू सेट के अंदर क्या रहेगा, हैमिल्टोनियन के रहेगा। और नेक्स्ट हम लिखेंगे इफ क्यूजे पीजे आर द कैनोनिकल कोऑर्डिनेट्स, इफ द कैपिटल क्यूजे एंड कैपिटल पीजे, कैपिटल क्यूजे एंड कैपिटल पीजे आर टू बी कैनोनिकल, आर to be canonical coordinates they must be satisfy the modify Hamiltonian principles, the modify Hamiltonian प्रिंसिपल। तो इससे पहले हमने हैमिल्टोनियन प्रिंसिपल पढ़ा था ना। तो पहले मैं आपको ओल्ड सेट के अंदर हैमिल्टोनियन प्रिंसिपल लिख के दिखाता हूँ, और ये था डेल्टा इंटीग्रेशन T1 से लेकर के T2, ठीक है। और ये था हमारे पास इस तरह से कैपिटल क्यूजे डॉट एंड स्मॉल क्यूजे करो, स्मॉल क्यूजे और स्मॉल पीजे माइनस का एल, और इसको हम लिख रहे हैं डी टी इक्वल टू 0, सॉरी ये एच है, एच। या आपने इसको शॉर्ट फॉर्म लिखा था इंटीग्रेशन T1 से लेकर के T2 और डेल्टा एल और डी टी इक्वल टू 0। जब आप एल की वैल्यू लिखोगे तो एच की फॉर्म में, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो क्यूजे, ये स्मॉल क्यूजे और पीजे टी। तो जैसे हम हैमिल्टोनियन को ओल्ड कोऑर्डिनेट्स के अंदर लिख रहे हैं, इसको मैं एक बार साफ लिख देता हूँ। देखो ये ऐसे रहेगा डेल्टा इंटीग्रेशन T1 से T2। आप इस डेल को अंदर भी लिख सकते हो और बाहर भी लिख सकते हो। यहाँ पर रहेगा स्मॉल क्यूजे डॉट स्मॉल पीजे माइनस का एच और डी टी इक्वल टू 0। तो सेम मैंने लिखा है कि मॉडिफाई हैमिल्टोनियन प्रिंसिपल। तो मॉडिफाई का मतलब है कि उसके अंदर हमने न्यू जो हैमिल्टोनियन है उसको रखना है बस, और न्यू ही कोऑर्डिनेट्स रखने हैं। तो ये हमारे पास मॉडिफाई हैमिल्टोनियन प्रिंसिपल क्या रहेगा, डेल्टा T1 से लेकर के T2 सेम रहेगा, केवल आपको कोऑर्डिनेट्स बदलने हैं। तो आप लिखोगे कैपिटल क्यूजे डॉट कैपिटल पीजे माइनस का के, और जो के है इज द ऑल्सो फंक्शन ऑफ कैपिटल क्यूजे कैपिटल पीजे एंड टी, और इनका इंटीग्रेशन है डी टी इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर इसको 3 देंगे। तो ये हमारे पास ये रहेगा। और ओल्ड कोऑर्डिनेट्स के अंदर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हो इन ओल्ड कोऑर्डिनेट्स, तो ये कुछ इस तरह रहेगा डेल्टा T1 से लेकर के T2 और स्मॉल क्यूजे डॉट स्मॉल पीजे माइनस का h, और h को भी आप फंक्शन लिखना चाहो तो ये भी हमारे पास ओल्ड कोऑर्डिनेट्स करेंगे क्यूजे पीजे और t, और बाहर रहेगा डी टी इक्वल टू 0, डी टी इक्वल टू 0 इस तरह से। और इसको आप दे सकते हैं समीकरण नंबर 4। तो जो भी हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं चाहे वो हमारे पास कैनोनिकल हैं, तो कैनोनिकल कैपिटल क्यूजे पीजे हैं तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। यदि ओल्ड कोऑर्डिनेट्स कैनोनिकल हैं तो वो इस इक्वेशन को क्या करने चाहिए, सेटिस्फाई करने चाहिए। अब फिलहाल हम इक्वेशन 3 और 4 दे दी, 3 में से हम इक्वेशन नंबर 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखिए हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर
जो 3 है उसमें से मैं इक्वेशन नंबर 4 को घटा रहा हूँ, तो हमें मिलेगा इंटीग्रेशन और t1 से लेकर के t2। तो कोऑर्डिनेट्स हमारे पास ऐसा है, ये 4 में से 3 को घटाना है, सॉरी 4 में से 3 को घटाना है। तो पहले हम 4 लिखेंगे, तो 4 हमारे पास है क्यू जे डॉट पी जे माइनस का एच और डी टी माइनस का इंटीग्रेशन t1 से एंड t2 और ये जगह कैपिटल क्यू जे डॉट कैपिटल पी जे माइनस का k और डी टी इक्वल टू 0, ऐसा लिख सकते हैं। अब आप इनको अलग अलग कर लीजिएगा, या एक साथ लिखना चाहो तो एक साथ लिख सकते हैं। तो मैं इसको एक साथ लिख देता हूँ, डेल्टा इंटीग्रेशन t1 से लेकर के t2 और ये रहेगा हमारे पास क्यू जे डॉट एंड पी जे माइनस का h और ये जाएगा माइनस का कैपिटल क्यू जे डॉट एंड कैपिटल पी जे और प्लस का k और डी टी इक्वल टू 0। आप इसको इक्वेशन दे दीजिएगा, इक्वेशन नंबर 5 दे देते हैं। यहाँ पर हमारे पास देखिए, हमारे पास इसको समीकरण नंबर 5 दे दी। अब हम क्या करते हैं, एक नया फंक्शन लेते हैं, नया फंक्शन लेते हैं। इसका इनसे कोई अभी रिलेशन नहीं है, हम रिलेशन निकालेंगे। तो आप लिखोगे वी टेक ए न्यू फंक्शन, और फंक्शन को फंक्शन ही बना लेते हैं, एफ लिख लेते हैं। लेकिन जो एफ होगा वो हमारे पास ओल्ड और न्यू दोनों कोऑर्डिनेट सिस्टम का क्या रहेगा, फंक्शन रहेगा। तो आप लिखोगे कैपिटल क्यू जे कैपिटल पी जे कॉमा लगा के स्मॉल क्यू जे और स्मॉल पी जे और टी, ये रहेगा। आप लिखोगे वी टेक ए न्यू फंक्शन विच इज फंक्शन ऑफ ओल्ड एंड न्यू कोऑर्डिनेट्स, और इसको आप इक्वेशन नंबर 6 दे देंगे। और 6 का आप एक बार टोटल टाइम डेरिवेटिव करेंगे। तो टेकिंग टाइम डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन 6, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे डेल्टा इंटीग्रेशन टाइम t1 से लेकर के t2 और डेल f अपॉन डेल t, और f किसका फंक्शन है, कैपिटल क्यू जे का कैपिटल पी जे का स्मॉल क्यू जे का स्मॉल पी जे का और t का, और साथ में dt, और ये वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 0। ये 0 कैसे आएगी, ये हम मान के चलेंगे कि हमारे पास जो टोटल फंक्शन है f, उसका टोटल टाइम डेरिवेटिव जो है वो हमेशा कितना रहेगा, 0 रहेगा। ऐसा हम ले करके या कंसिडर करके चलेंगे। और इसको हम देते हैं इक्वेशन नंबर 7। अब जो इक्वेशन नंबर 7 है और इक्वेशन नंबर जो हमारे पास 5 है, तो यहाँ पर जो 0 आया है और इधर भी हमारे पास जो 0 आया है, तो हम दोनों इक्वेशन को बराबर कर सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं बाई इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन 7, ओके। तो हमें मिलेगा डेल्टा इंटीग्रेशन t1 से लेकर के t2, ओके। और यहाँ पर लिखोगे आप स्मॉल क्यू जे डॉट स्मॉल पी जे डॉट माइनस का h और माइनस का कैपिटल क्यू जे डॉट कैपिटल पी जे माइनस का k और डी टी इज इक्वल टू टोटल टाइम डेरिवेटिव ऑफ t1 से लेकर के t2 डेल f अपॉन डेल t, और ये फंक्शन किसका है आप मत लिखो बार बार, है ना, और dt ये रहेगा, और ये 0 के बराबर था, इसको हमने इस तरह से कर लिया। अब आप इसका भी पक्ष अंदर करके इधर लेके आ जाइएगा। तो इधर लेके आएंगे तो ये हमारे पास मिलेगा डेल्टा t1 से लेकर के t2, और यहाँ पर मिलेगा क्यू जे डॉट पी जे माइनस का h माइनस का कैपिटल क्यू जे डॉट और इस कैपिटल पी जे और माइनस का k
और इसको भी इधर लेके आएंगे तो रहेगा डेल एफ अपॉन डेल टी, और बाहर क्या आएगा डी टी इक्वल टू 0। अब देखिएगा हमें पता है कोई फंक्शन है उसका यदि आपने इंटीग्रेशन किया और वो 0 आ रहा है तो इसका मतलब वो फंक्शन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो हम इसमें इसको क्या कर लेंगे, 0 कर लेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा स्मॉल क्यू जे डॉट स्मॉल पी जे माइनस का एच और माइनस का कैपिटल क्यू जे डॉट इस कैपिटल पी जे और माइनस का के और माइनस का डेल एफ अपॉन डेल टी इक्वल टू 0, और इसको देंगे इक्वेशन नंबर 8। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 8 आ गई है। और इसी इक्वेशन से हम अलग अलग कोऑर्डिनेट्स रख के और यहाँ पर कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन को क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। लेकिन मैं आज इसको फाइंड आउट नहीं करूँगा क्योंकि अभी मेरे पास ये जो टॉपिक है वो आधा हुआ है और पूरा करने में कम से कम 1 घंटे से ऊपर लग जाएगा। इसलिए हम इसको यहीं विराम देते हैं और इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको यहाँ पर पार्ट 1 बता दिया है, पार्ट 2 हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे।